फिजिक्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग मिनिमम होगी। फिजिक्स के क्वेश्चन गलत नहीं होते। अरे यहां तक भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वोल्टेज दिया है, कैपेसिटेंस दिया है और ये पूछा गया चार्ज कितना होगा। भरोसा नहीं हो रहा ना, पीवाईक्यू लगा के देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगर मान लो आपकी फिजिक्स का वो लेवल अभी नहीं है, अगर आप उतने अच्छे नहीं हो फिजिक्स में, यू कैन स्किप दिस चैप्टर। फिजिक्स ही है जो आपकी रैंक बनाएगा, फिजिक्स ही है जो 12th में परसेंटेज बनाएगी और फिजिक्स ही है जो बहुत ज्यादा डरा भी रही है। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्कीम लेकर के आया हूं। फिजिक्स की पढ़ाई करना छोड़ दें, कोई चैप्टर ना पढ़ें और फिर भी पूरे नंबर पाएं। है ना मजेदार? आप भी बोल रहे होगे क्या पागलपन वाली बात है। अरे नहीं, बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं, बेहतरीन स्कीम है ये। इस स्कीम को आप फॉलो करो और फिजिक्स के पूरे नंबर पाओ। समझना चाहते हो कैसे? आओ समझते हैं। बिल्कुल क्रिस्पली 5 मिनट के अंदर हम सारी बातें समझेंगे कि कैसे हम लोग फिजिक्स की पढ़ाई कम से कम करके ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। देखो, बात कर रहे हैं हम लोग जेई मेंस 2027 जनवरी अटेम्प्ट की, जिसके लिए सिर्फ 7 महीने रह गए हैं। इन 7 महीनों में हमें फिजिक्स की पढ़ाई कैसे करनी, ऐसा हमें स्पेशल क्या करना है कि जिससे हम लोग कम समय में ज्यादा पढ़ें और ज्यादा नंबर लेकर के आए। देखो, सबसे पहले तो एक फैक्ट इस सब्जेक्ट के बारे में समझ लो। फिजिक्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग मिनिमम होगी। फिजिक्स के क्वेश्चन गलत नहीं होते। मेरे पढ़ाए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स में 100 परसेंटाइल लाई है। उनका फिजिक्स गलत नहीं हुआ, मतलब जितने क्वेश्चन उन्होंने किए वो सारे सही थे। ऐसा कैसे? क्या उनकी फिजिक्स इतनी अच्छी थी? जी नहीं। फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जहां आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग 0 आप बड़े इजीली कर सकते हो। कैसे? इसको तुरंत समझ लेते हैं। देखो, आपको सारे चैप्टर्स पता है फिजिक्स के। आप जेई देने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको 11th का सिलेबस पता है, 12th का सिलेबस पता है। आज तो मैं सिर्फ फोकस पॉइंट पे बात करूंगा, वो जगह जहां पे आपको फोकस करना है। अंग्रेजी में एक कहावत है दोस्तों कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जिस दिशा में ध्यान लगाओगे वहां काम होने शुरू हो जाएंगे। तो आज इसी को समझते हैं हम लोग फटाफट से। देखो, सबसे पहले क्या चैप्टर छोड़ दें? पढ़ाई करना छोड़ो, 11th छोड़ो, नहीं पढ़नी फिजिक्स 11th की, सिर्फ 12th की पढ़ेंगे, 4 चैप्टर पढ़ते हैं, पूरे नंबर लाएंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं, इतना हड़बड़ी में नहीं, ऐसे डिसीजन नहीं लिया जाता। थोड़ा आराम से समझते हैं कौन से चैप्टर को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रूल क्या बनाना है हमें। रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। इसको बोलते हैं स्मार्ट पोस्टपोन रूल। स्मार्ट पोस्टपोन रूल का मतलब ये होता है कि आप पहले अपनी स्ट्रेंथ समझिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे कौन से चैप्टर समझ में आ रहे हैं, मेरी रियलिटी क्या है। आपको जेई का एग्जाम क्लियर करना है, आपको फिजिक्स का एक्सपर्ट नहीं बनना। यार कुछ ना बातें प्रैक्टिकली समझ लो। आपको जेई का या नीट का एग्जाम क्लियर करना है, आपको फिजिक्स का एक्सपर्ट थोड़ी बनना है। तो क्यों आपने ये दिमाग लगाना है कि फिजिक्स कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, राइट? आपको तो ये समझना है कि मेरी करंट स्टेटस क्या है। क्या आपकी स्टेटस ऐसी है कि आपकी फिजिक्स ऑलरेडी बहुत अच्छी है, या आप एवरेज पे अभी हो जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं मेरी फिजिक्स उतनी अच्छी अभी नहीं है, या आप एकदम ही 0 लेवल पे हो कि यार हमें फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता। हर केस के लिए हमारे पास में सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन ये सॉल्यूशन आपको मिलेंगे चैप्टर्स के थ्रू। कैसे चैप्टर्स के थ्रू मिलेंगे, इसको जरा हम लोग समझते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन आपके जेई मेंस में आएंगे। इजीएस्ट फिजिक्स एवर, सबसे आसान फिजिक्स होती है मॉडर्न फिजिक्स। 4 क्वेश्चन आपके यहां पे आ रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से कर लें। करना कुछ नहीं होता, चैप्टर्स भी छोटे हैं, यानी कि उतना वॉल्यूम नहीं है चैप्टर का, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ चैप्टर के। तो मॉडर्न फिजिक्स अगर आपने अच्छे से कर ली, यानी कि आपने 3-4 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के कर लिए एग्जाम में, तो आपको +20 मार्क्स मिल गए, या +16 तो मिनिमम, इतने तो हैं ही। दूसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपका कोई भी पेपर जब बनता है तो वो पेपर पूरा इजी या पूरा डिफिकल्ट नहीं होता, वो एक बैलेंस्ड पेपर होता है। लेकिन जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है वो सिर्फ 10% होता है, ठीक है, और 30 to 40% आपका मॉडरेट होता है, और सिमिलरली आपका 34% के आसपास जो होता है आपका वो 30 to 40% आपका इजी पार्ट होता है।
तो अगर आप 40% पे फोकस करें तो वो 40% मार्क्स तो आपके हैं ना। यानी कि अगर हम लोग 100 नंबर का फिजिक्स का पेपर है जेई मेंस का, तो 40 नंबर तो आपके हैं ना। और 40 नंबर जेई के हिसाब से सर बहुत बड़ा नंबर होता है, जो आप इजीली कमा सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ करके, जो आप 12th में ही पढ़ना है, आपको 11th भी नहीं है ये। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट के रूल, सीरीज पैरेलल के नॉर्मल क्वेश्चन भी आपके आए हुए हैं कुछ जेई मेंस में। हल्के फुल्के क्वेश्चन किरचॉफ लॉ के, बहुत भारी भी नहीं, हल्के फुल्के क्वेश्चन किरचॉफ लॉ के जो जेई मेंस में आते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप की आपको एग्जैक्ट पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्रॉप के बीच क्या डिफरेंस है, इतना भी अगर आपको ढंग से पता है तो एक दो क्वेश्चन तो यहां से भी बन जाते हैं। तो ये इजी टॉपिक्स है और इसको मिला करके आप वेटेज देख रहे हो, 25-30 मार्क्स तो यहीं से आपके निकल रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स, जो आप 12th में ही पढ़ रहे हो। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स से क्वेश्चन आएंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक पार्ट है कैपेसिटेंस, अच्छे से कर लो यार, इजी टॉपिक है। हाँ, कोर इलेक्ट्रोस्टैट्स टफ है, गॉस लॉ टफ है, लेकिन जो इजी पार्ट है उसे आप पकड़ लो, सब टॉपिक्स को भी पकड़ो ना, तो वहां से भी तो क्वेश्चन बन करके आते हैं। कैपेसिटेंस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे यहां तक भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वोल्टेज दिया है, कैपेसिटेंस दिया है और ये पूछा गया चार्ज कितना होगा। भरोसा नहीं हो रहा ना, PYQ लगा के देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो हमेशा क्वेश्चन एक्सट्रीमली टफ ही नहीं आएंगे। अब बात करते हैं टफ टॉपिक्स की। टफ टॉपिक्स मतलब अगर आप बात कर रहे हो क्लास 11th की, रोटेशनल की, मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स टफ है, मैकेनिक्स में बहुत कुछ है और वहां से आपका जो वेटेज है, खाली रोटेशनल मोशन की बात करूं तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम दो, मिनिमम एक। अब एक क्वेश्चन के लिए लेकिन पढ़ना बहुत ज्यादा है, उसमें वॉल्यूम बहुत है चैप्टर का, बहुत डीप चैप्टर है। अगर ढंग से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो वो एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। अगर मान लो आपकी फिजिक्स का वो लेवल अभी नहीं है, अगर आप उतने अच्छे नहीं हो फिजिक्स में, यू कैन स्किप दिस चैप्टर। यही स्किप का रूल है जो मैं बोल रहा था, आपको ब्लाइंडली स्किप नहीं करना, सोच समझ के एक स्ट्रैटेजी बना के यू कैन स्किप दिस चैप्टर एंड यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन इन एग्जाम, तब भी आप फिजिक्स में 100 परसेंटाइल के आसपास पहुंच सकते हो। अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो सबसे पहली चीज है कि आप अपनी पूरी फिजिक्स को किसी एक अच्छे मेंटोर के साथ बैठ करके आप प्रायोरिटाइज करिए कि मुझे पहले कौन से चैप्टर करने हैं, बाद में कौन से चैप्टर करने हैं, कैसे मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज कर लूं। ठीक है, मैग्नेटिज्म से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेटिज्म इजी है या टफ है, आपको नहीं पता, बट जो एक्सपर्ट है, जो पढ़ा रहा है इस सब्जेक्ट को, उसे पता है, और जो आपको पढ़ा रहा है उसे आपका भी लेवल पता है, तो डेफिनेटली आपको बेटर गाइड करेगा। राइट, फिजिक्स को हमने बहुत ही इजी वीडियोस में ब्रेक किया हुआ है। राइट, मेरे पढ़ाए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंटिन्यूअसली पिछले 3-4 सालों के जेईई मेंस में 100 परसेंटाइल फिजिक्स में स्कोर किया हुआ है। अगर आप मुझसे फ्री डेमो क्लास लेना चाहते हो तो स्क्रीन में जो हमारे नंबर चल रहे हैं, इन नंबर्स पे आप कनेक्ट करिए, फ्री डेमो क्लास हमसे फिजिक्स की लीजिए और फिर आप देखिए कि आपको कितना मजा आता है। अब अपने आप को जज करिए कि आपकी फिजिक्स किस लेवल पे है, तो आप ये फ्री डेमो क्लास लीजिए। राइट, सेकेंडली मैं आपको और बताता हूं कि फिजिक्स पे हमने अलग से टेस्ट सीरीज भी बना के रखी है खाली फिजिक्स की, जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो, अपनी फिजिक्स को और एनहांस कर सकते हो अगर आपकी अच्छी है तो। राइट, आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में। फिजिक्स का स्कोर वैरी करता है, मिनिमम 40 से लेकर के 80 तक, 100 भी आप ला सकते हो अगर आप बहुत अच्छे हो तो, बट 40 to 80 पे आप बड़े इजीली आ सकते हो। मतलब अगर मान लो 40 तो मिनिमम आने ही आने, ये तो मान के चलो 40 तो आएंगे ही आएंगे, और थोड़ा स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आप 60 to 80 के रेंज में फॉल कर जाओगे। राइट, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको दे रहा हूं। स्किप करने की बात, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, जो थोड़े टफ कॉन्सेप्ट है, इनको आप स्किप कर सकते हो। राइट, आप हीट ट्रांसफर, थर्मल फिजिक्स पढ़ सकते हो, इजी है, बट थर्मोडायनेमिक्स जो थोड़ी टफ लगती है उसको आप स्किप कर सकते हो, वेव्स को आप स्किप कर सकते हो। राइट, वो चैप्टर जहां वॉल्यूम ज्यादा है और वेटेज कम है उन्हें आप स्किप कर सकते हो। वो चैप्टर जहां पे वॉल्यूम कम है जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स और वेटेज ज्यादा है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लो। तो ये फिलॉसफी, स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। सेकेंडली, आपको अपनी फिजिक्स अच्छी भी करनी है। क्यों अच्छी करनी है? क्योंकि फिजिक्स सिर्फ जेईई में ही डंडा नहीं कर रही, फिजिक्स तो बोर्ड में बहुत ज्यादा डंडा कर रही है। बोर्ड में फिजिक्स को लेकर के लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग फिजिक्स के एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं। तो अगर आप अपनी फिजिक्स को अच्छा करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये आदमी बहुत बोल रहा है, ये कुछ फिजिक्स करा सकता है, आप हमारी फ्री डेमो क्लास लेकर के तो देखो। और कैसे ऑप्ट कर सकते हो इसको? आप स्क्रीन पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं इनसे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे जा करके हमारे फ्री डेमो के जो लिंक्स हैं
उन पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से हमसे आकर के डेमो क्लास लीजिए, अपनी फिजिक्स को जज करिए और देखिए कि फिजिक्स कितनी मजेदार है और आप अपने स्कोर को कैसे एनहांस कर सकते हो। 12th बोर्ड के एग्जाम में आप 60 प्लस एंश्योर कैसे कर सकते हो कि 60 प्लस तो मेरे फिजिक्स में आएंगे ही आएंगे। सेकेंडली, मेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया मिनिमम 40, अगर एकदम ही बेकार हालत है तो भी 40 आएंगे, और थोड़े अगर आप बेटर हो तो इसको हम 80 तक लेके जा सकते हैं, या अगर आप बहुत डेडिकेशन दिखाते हो तो ये मार्क्स 100 तक भी जा सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी फिजिक्स को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर पे कनेक्ट करिए, अपनी फिजिक्स को और बेटर करिए और 2027 जेईई मेंस में बॉस फोड़ दीजिए। फिजिक्स ही है जो आपकी रैंक बनाएगा, फिजिक्स ही है जो 12th में परसेंटेज बनाएगी, और फिजिक्स ही है जो बहुत ज्यादा डरा भी रही है। तो इससे डरिए मत, सॉल्यूशन लीजिए, और सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से हमसे जुड़िए, हमारे नंबर पे हमसे कनेक्ट करिए, हमारी वेबसाइट पे जाकर डेमो लिंक बुक करिए और अपनी फिजिक्स को एनहांस करिए। 2027 जेईई मेंस के लिए मैं अभी से आपको बधाई देता हूं। बधाई हमेशा पास होने के बाद देते हैं, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि यार फिजिक्स को ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो 99 आएंगे ही, इसलिए मेरे से आप बधाई लो। बेस्ट विशेष नहीं, बधाई दे रहा हूं मैं सीधे आपको। राइट? थैंक यू दोस्तों।